देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट है बेसिकली। एमएस पावर पॉइंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एमएस ऑफिस है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो हमने देखा था कि जो एमएस ऑफिस है वो खुद एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक पैकेज की तरह काम करता है। ठीक है, अगर वो पैकेज की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि हमारे पैकेज में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब क्या है कि एम एस पावर पॉइंट भी एक वो सॉफ्टवेयर है जो एम एस ऑफिस पैकेज में आता है। अब इसका बेसिक यूज़ क्या है? एम एस पावर पॉइंट का जो बेसिक यूज़ है टू मेक प्रेजेंटेशन, सिंपल अगर भाषा में कहें तो जब अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो एम एस पावर पॉइंट का हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन का सॉरी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस टॉपिक्स को पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, और रैदर देन कि हम उसको पैराग्राफ्स में लिखें, पैराग्राफ में प्रेजेंट करें, हम हर एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसका एक कंसाइज वे में हम एक एक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में, बहुत ज़्यादा जो लाइंस में हम उसको यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और बताई थी मैंने कि जो एम एस पावर पॉइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है सॉफ्टवेयर, और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की। जो आज तो हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन करते हैं, बाकी कल वी विल कंप्लीट इट थॉरोली। ये सॉफ्टवेयर जो आपके पास पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है, इसका यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें जो बेसिक हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी? स्लाइड। यानी स्लाइड एक इसका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जो हमें सबसे पहले इसमें दिखाई देता है। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो पावर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो जो आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो बटन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफिस बटन। ठीक है, ये आपको लगभग हर जो एम एस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसमें आपको मिलेगा ये। ठीक है, एम एस वर्ड है, एम एस पावर पॉइंट है, या एम एस आउटलुक है, उसमें ये आपको मिलेगा। ऑफिस बटन बेसिकली एक स्टार्टिंग बटन है जहाँ से हमारे पास और भी फंक्शंस आते हैं, जैसे फाइल का फंक्शन हो गया, न्यू का, ओपन का, सेव करने का, सेव एज है, प्रिंट का, ये सारे बेसिक फंक्शन हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम आज देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इसका यूज़ ये है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन बनाना है हमें, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो हमारे पास एम एस पावर पॉइंट यूज़ होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन, टू मेक प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम जो अपनी प्रेजेंटेशन है, जो भी हमारे कंटेंट होता है, हम कहाँ पे लिखते हैं? हमारी स्लाइड पे। ठीक है, जो ये हमारे पास पेज दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड। और जो आपको पहली ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, ये द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड का मतलब ये हो गया कि वो स्लाइड जिस पे हम क्या लिखते हैं? अपना टाइटल लिखेंगे कि जो भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, उस व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। तो अब ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड भी कहते हैं, और ये फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड का मतलब हो गया कि वो वाली स्लाइड जिस पे हम क्या लिखेंगे? अपना टाइटल लिखेंगे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो ये रेड लाइन में जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज हमारा मेन्यू बार कहलाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास रिबन भी कहते हैं इसको। इससे हम अलग अलग फंक्शन, जैसे लेआउट सेट करना, बोल्ड करना, फॉर्मेटिंग करना, इटैलिक करना, और ये फाइंड, रिप्लेस, एडिटिंग करना, ठीक है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, कोई
अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, हमारे इस बटन से या रिबन से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक इंटरफेस में ये हमें रिबन में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई बटन होते हैं, जैसे इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, सेंटर एंड रिव्यू एंड व्यू है, ठीक है। तो अब हम, जैसे आपके सिलेबस में मोस्टली क्या है कि आपके जो सिलेबस में जो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम बेसिक व्हाट इज़ पावर पॉइंट, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, और जो हमारी स्लाइड्स होती है उसमें क्या क्या बटन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, वी विल डिस्कस देम, ठीक है। तो आज के लिए इतना है कि एमएस पावर पॉइंट की क्या क्या हमारे पास, ठीक है। तो पहला है कि जो हमारी एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे कल इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो एमएस पावर पॉइंट है इसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने में, हमारे काम को बड़ा आसान कर देता है। जो प्रेजेंटेशन देना है उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत इजी कर देता है, ठीक है। इसके अलावा भरोसेमंद, इट इज़ ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, भरोसेमंद है, ठीक है, विश्वसनीय है। मतलब इस पर हम भाई हम आसानी से इसमें काम कर सकते हैं, जो भी हम काम करेंगे हम विश्वास के साथ कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बहुत सारे एनिमेशन टूल्स होते हैं, एनिमेशन की हेल्प से हम अलग अलग एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में, ठीक है, जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसमें हम वीडियो, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इवन हम वी हैव ए फैसिलिटी टू इंसर्ट एंड टू मेक द वीडियो भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं, ये सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, ठीक है। तो आज तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके थोड़ा बहुत इसकी विशेषताएं करी हैं, डेट मेक इट्स मोर एंड मोर ईज़ी टू यूज़, और इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाता है। तो ये सारी हमने विशेषताएं की। कल हम इसको और ज़्यादा इंट्रोडक्शन और ज़्यादा इसको डीप में थोड़ा बहुत इसके अलग अलग पार्ट देखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे रन होगी, प्रेजेंटेशन बनाते हुए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, ये सब चीज़।